वेलकम टू टॉपर्स विजन पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं उमेश यादव DSSB में भाई 200 में से 200 जेल वार्डर और इसके अलावा बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक किए हुए हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो ये कि भाई रिटन एग्जाम हुआ कंप्लीट, अब करो फिजिकल की तैयारी। पहले भी आपको बार बार बताया कि फिजिकल आसानी से नहीं होगा, फिजिकल की तैयारी के लग जाओ। जैसे ही एग्जाम डेट जल्दी आई थी वैसे ही फिजिकल भी जल्दी होने की संभावना है। वीडियो को लास्ट तक देखना, सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, किसको फिजिकल की तैयारी करना है, क्या कट ऑफ रहेगी, हर एक चीज पे डिस्कशन करेंगे। और फिजिकल कब तक होगा, जो सबसे ज्यादा चर्चित पॉइंट है वो यही है कि फिजिकल कब तक होगा। बाकी पढ़ते रहो भाई, दिल्ली पुलिस का भी एग्जाम है, उसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्स हैं, तैयारी करते रहो। मेहनत एक दिन रंग जरूर लाएगी और अगर जॉब नहीं मिली तो फिर कुछ नहीं मिलना। और खासकर DSSB जेल वार्डर जिसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा कम है, अटेंडेंस भी कम रही है, तो उम्मीद करो कि कट ऑफ भी कम जाने की चांसेस हैं। तो मेहनत करते रहो भाई। फिजिकल कर लिया, अगर जो स्कोर बताए उसके आसपास स्कोर है तो 100% सिलेक्शन ले जाओगे। फिजिकल में बहुत ज्यादा बच्चे बाहर होते हैं क्योंकि 6 मिनट का टाइम आपको मिलेगा, 1600 मीटर की रनिंग है, तो देख लेना, जी जान लगा दो। फिजिकल में ढीले मत पड़ जाना भाई, 6 मिनट ऐसे ही नहीं होती है, वक्त मांगती है। और रही बात की होगा कब, तो देखो अगर मान लो मैं कह रहा हूं कि मार्च में होगा, आपको लगता है सर जून में होगा, तो क्या दिक्कत है यार। मार्च अगर तैयारी अगर आपकी मार्च तक होगी तो एक अच्छी बात है। अगर आपको ये आज मैं बता दूं कि मई में होगा और फिर मार्च में हो जाए, फिर क्या बोलोगे आप बताओ। तो बेटर है आप यही मान के चलो कि मार्च में आपका फिजिकल हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस का भी फिजिकल हर हाल में मार्च में होने वाला है। और भाई 200 में से 200 ऐसे ही नहीं आए हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करी है। और पता है एग्जाम भी किसी को नहीं लग रहा था कि नवंबर में स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले वीडियो मैंने बना के बताई थी कि हर हाल में एग्जाम दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। और आज 11 दिसंबर है, आज एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, आपको भी पता है भाई। तो जो चीजें बताई हैं वो एक्सपीरियंस के बेस पे बताई है। बाकी कमेंट करने वालों का क्या भाई, करते रहो आप। किसी को नहीं पसंद आती वीडियो, कोई इशू नहीं है यार, आप मत मानो मेरी, आप मत मानो। आपको लगता है कि एक भाई तो ये भी बोल रहा था सर आप ये कहते रहते हो कि जो मैं बताता हूं वो सच होता है। भाई ऐसा तो मैं भी पंडित वगैरह नहीं हूं, लेकिन जो एक्सपीरियंस है उसके बेस पे और कुछ सोर्सेज के बेस पे खबर आती है वही बताता हूं। ऐसा नहीं है कि मेरे को सब कुछ पता होता है, ठीक है, लेकिन बहुत चीजें पता चल जाती है। 5 साल हो गए तैयारी करते हुए, तो उसके एक्सपीरियंस के बेस पे आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। एक दिल्ली पुलिस में GS बार बार बताया कि मैंने अगर 20 से 25 भी स्कोर कर गए तो बहुत जबरदस्त स्कोर होगा। TCS वाला पैटर्न नहीं है कि आप 30-35 स्कोर कर जाओगे। 30 स्कोर करना भी बहुत बड़ी बात रहने वाली। हाल फिलहाल में CHSL हुआ, आंसर की शेयर भी की थी, देख लो जाके GS कैसी आई है, पता चल जाएगा आपको। 15-20 भी लाने, मैं तो कह रहा हूं 25 लाने मुश्किल हो जाएंगे, 30 की तो बात ही छोड़ दो आप। अगर आप 15 से 20 स्कोर कर गए GS में तो जबरदस्त स्कोर रहने वाला। ये बातें आपसे लिख लो। आज कट ऑफ भी बता देता हूं दिल्ली पुलिस की, पहले नोट कर लो। 62 जनरल की, इससे ऊपर नहीं जाएगी भाई, प्लस माइनस 2-3 नंबर हो सकता है, लेकिन इससे ऊपर जाने के चांसेस नहीं है। जो एक लग रहा है जनरल की कट ऑफ 60-62 के अराउंड रह जाएगी, इससे ज्यादा नहीं। और बाकी 62 आप मान के चलो, 62 में आपका फिजिकल आ जाएगा, 63-64 तक सिलेक्शन भी हो जाएगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं अभी कि अब करो फिजिकल की तैयारी। आंसर की कब तक आएगी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली, और फिजिकल कब होगा, फटाफट उस चीजों पे बात करते हैं। उससे पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो पर्सनल मेंटरशिप भाई, पर्सनल मेंटरशिप। ऊपर तो आपको लग रहा है CET मेंस है, लेकिन अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इस नंबर पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। आपका कोई छोटा बड़ा भाई बहन तैयारी कर रहा हो भाई, गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट। और ये है पर्सनल मेंटरशिप, ऐसा नहीं कि आपको कोई एक PDF दे दी और करते रहो भाई। पर्सनल मेंटरशिप समझ रहे हो, मेरे से बात करने का मौका मिलेगा। इतने सारे यूट्यूबर्स है, हर कोई मेंटरशिप प्लान बेच रहा है, लेकिन आपसे बात कोई नहीं करता भाई। सिलेक्टेड बंदा कौन आपसे बात करने को तैयार है, मेरे को बता दो भाई। मेंटरशिप प्लान बेचने से मेंटरशिप नहीं होती है भाई। बच्चों से डिस्कस किया जाता है कि क्या एग्जाम में आएगा, क्या पैटर्न है, हाल फिलहाल में क्या चल रहा है। सब जितने भी मेंटरशिप प्लान बेच रहे सब जॉब कर रहे हैं अपना, और जॉब करते करते उनको ये पता नहीं पैटर्न चेंज हो गया है, क्या हुआ है, बस एक रटी रटाई एक उनके पास PDF है। हर मेंटरशिप बैच में वो PDF फेंक देते हैं, बच्चे 1000 500 रुपए में मेंटरशिप प्लान खरीद लेते हैं। मेंटरशिप ऐसे नहीं होती है भाई, पर्सनली बात करनी पड़ती है, बच्चों को टाइम देना पड़ता है। जबकि मेरे इस मेंटरशिप प्लान में अवेलेबल है कि मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा। जब भी आप कॉल करोगे आपकी कॉल पिक होगी, और आपको जो भी सहायता चाहिए, मैथ कैसे पढ़े, रीजनिंग, स्पेशली मैथ और रीजनिंग के डाउट्स भी सोल्व करवाऊंगा भाई।
मैथ और रीजनिंग के अगर किसी बच्चे के डाउट्स हैं तो वो भी मैं सोल्व करवाऊंगा। तो देख लेना, कोई भी आपका छोटा भाई बहन तैयारी कर रहा हो तो इस नंबर पे मेरे को मैसेज कर सकता है। पर्सनल मेंटरशिप चाहे फिर वो यूपीएसआई की हो, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की हो, या कोई भी एग्जाम की हो, आप उसके लिए मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, आपको जानकारी मिल जाएगी भाई। ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड है। फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। स्टार्ट करते हैं। अब मेन जो बात है सेफ स्कोर और फिजिकल आंसर की कब तक आएगी, सबसे पहले बात कर लेते हैं आंसर की। जो आंसर की एक्सपेक्टेड डेट है भाई, वो मेरे को लगता है कि मार्च स्टार्टिंग में आ जाएगी और मार्च एंड तक, नहीं तो अप्रैल फर्स्ट, मार्च एंड या अप्रैल फर्स्ट तक आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। बाकी जिसको लगता है मई जून में होगा वो अपनी मई जून के अकॉर्डिंग तैयारी कर लेना, मेरे को मत बताना भाई। लेकिन मेरे को जहां तक एक्सपेक्टेड है मार्च में हर हाल में आपका फिजिकल की डेट आ जाएगी, फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। ये चीज आप आज नोट कर लेना। ये ज्ञान मत देने आना कि अप्रैल या मई में आंसर की आएगी, ये जानकारी आप अपने पास ही रखें भाई, दूसरे बच्चों को गुमराह ना करें। मेरी बात माननी है तो अपनी मार्च लास्ट तक फिजिकल की तैयारी हो जानी चाहिए। 1600 मीटर 6 मिनट में ऐसे ही नहीं होने वाली है, 2 से 3 महीने का वक्त लगेगा। इसके साथ तैयारी मत छोड़ देना, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो करते रहना। फिजिकल का काम तो सुबह शाम का होता है, दिन में और रात में तो आपको मेहनत करनी है। अब बात आती है कि सेफ स्कोर क्या रहेगा। सेफ स्कोर के लिए बता देता हूं भाई, जनरल जिसके भी 135 प्लस स्कोर बन रहा है, जिसको लगता है मेरे 135 नंबर आ जाएंगे, वो अपनी तैयारी कर लेना भाई। हर हाल में आपकी फिजिकल के लिए कॉल आ जाएगी। ओबीसी बताया था 120 नंबर, क्योंकि दिल्ली ओबीसी कम बच्चे हैं तो ओबीसी में इतना ही स्कोर एक्सपेक्टेड है। दिल्ली ओबीसी में भाई इतना ही स्कोर एक्सपेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद बात आती है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस 125 नंबर पे आप मान के चल सकते हो, इतनी नंबर पे कट ऑफ जाएगी अगर 125 आ रहे हैं। सब एनालाइज कर लिया है, कौन बहुत बच्चे पेपर दे के आए हैं, पता है किसके कितने नंबर आने चाहिए थे, क्या पेपर का लेवल है। पेपर इजी भी नहीं था, पेपर हार्ड भी नहीं था, मॉडरेट लेवल का पेपर था। यही एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है। और ज्यादा फिर कोई बता रहा है ना कि कट ऑफ क्या जाएगी, तो वो मेरे को यह भी बता दे कि पिछली बार किसने एक्सपेक्ट की थी 170 180 कट ऑफ, किसने एक्सपेक्ट की थी बताओ भाई। ये मत बताना नॉर्मलाइजेशन की वजह से हो गया, तो वो मेरे को एक्सप्लेनेशन मत दो। मैं यहाँ रो स्कोर की बात कर रहा हूँ। रो स्कोर अगर आपका इतना है तो जबरदस्त स्कोर है, मेहनत कर लो। पेपर में ये भी बताया था कि एक्टिव पैसिव वॉइस नरेशन आएंगे, भर भर के आए हैं। 8 से 10 नंबर का भी नरेशन एक किसी किसी शिफ्ट में आया है, बाकी 7 से 8 नंबर हर एग्जाम में आया है। आपको बताया था एक्टिव पैसिव वॉइस, कितनी भी वीडियोज उठा लो। इंग्लिश बच्चे बार बार पूछ रहे थे सर क्या करके जाए, बार बार बताया था 6 से 7 नंबर का एक्टिव पैसिव वॉइस नरेशन आ सकता है, मेहनत कर लेना। बात आती है एससी एसटी की, तो भाई 110 प्लस जिसका भी स्कोर है वो तैयारी कर सकता है। प्लस माइनस 5 ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी ये रो स्कोर है। और फाइनल कट ऑफ की अगर आप बात कर रहे हो तो इसमें +5 करके और +-5 कर लेना भाई। अगर फाइनल कट ऑफ की बात कर रहे हो तो इसमें +5 करके +-5 कर लेना। और फिलहाल रो स्कोर की बात कर रहे हो तो ये रो स्कोर रहने वाला है। अगर इसके आसपास आपका स्कोर बन रहा है, +5 है -5 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तैयारी कर सकते हो। हर हाल में आपकी फिजिकल की कॉल आ जाएगी भाई। बाकी मेहनत करते रहो, जॉब मिलेगी तो कोई पूछेगा, नहीं तो कोई पूछने वाला नहीं है। हर एक इंसान मतलबी है, चाहे वो भाई हो चाहे कोई भी हो भाई। आपकी लाइफ आपको सेट करनी है तो आपको सोचना है कि करना क्या है। कहने वाले कुछ भी कहते रहेंगे, कोचिंग सेंटर वालों को कोर्स बेचने, किसी को कुछ बेचना है, सबकी लाइफ चल रही है। आप अपने लिए सोचो कि आपको क्या करना है, आपके लिए क्या फायदेमंद है। आप जो 1-2 सेकंड या 5 मिनट वेस्ट कर रहे हो अपनी, या इन्वेस्ट भी कर रहे हो, तो क्या वो आपको सिलेक्शन की ओर लेके जा रही है, ये चीजें आपको सोचनी पड़ेंगी। सेल्फिश बनना पड़ेगा अपने लिए। अगर जॉब चाहिए, लाइफ को अच्छा बनाना है तो मेहनत कर लो, यही टाइम है। बार बार ऐसे मौके नहीं आते हैं। और जिस कोई चीज अगर आपको वक्त पर नहीं मिली ना, तो भाई कोई फायदा नहीं है उस चीज का। इसलिए जी जान लगा दो, मेहनत कर लो। मिलेंगे जल्दी अगली वीडियो के लिए। और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप वीडियो को देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो भाई, प्लीज सब्सक्राइब कर लिया करो। छोटा चैनल जरूर है लेकिन बड़ी बातें आपको मिलेंगी यहाँ पे, कुछ भी फर्जी नहीं मिलेगा। तो जुड़े रहे मेंटर टॉपर्स विजन के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद भाई।